हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको साइंस इंट्रो किस क्लास से पढ़ाया जाता है, तो कैसे पढ़ाएं, किस क्लास में इसकी बुक आती है। तो साइंस इंट्रो को अधिकतर स्कूल जो होते हैं वो 1 क्लास से चलाते हैं, लेकिन मैंने जब ऑनलाइन बुक मंगाया था यूकेजी का, उसमें मुझे साइंस इंट्रो का बुक मिला था। तो आज मैं बताऊंगी कि आप यूकेजी से ही बच्चे को साइंस इंट्रो ओरल तौर पे ऐसे सिखा सकते हैं, और उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें जो नॉर्मली चीज़ ही पढ़ना है जो हम लोग जानते हैं, तो आप जो रिटेन नहीं सिखा सकते उसको ओरल सिखाएं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले उसमें माई सेल्फ दिया है। माई सेल्फ में आपको लिखना है माई नेम इज़, आई एम, जितने भी आप ईयर ओल्ड है वो लिखना है जो बच्चा, और फिर आई एम इन क्लास, क्लास का नाम लिखना है। आई स्टडी इन, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं ये लिखना है। माई फादर नेम इज़, तो आप बच्चे से बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। इस तरह आप बच्चे को सिखाएंगे ओरल तौर पे, और ये आप कम से कम इतना रिटन तौर पे आप सिखा दें। उसके बाद आता है आवर बॉडी। आवर बॉडी का मतलब है हमारा बॉडी। हमारा बॉडी का तात्पर्य इससे है कि जैसे हमारे बॉडी है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो कम से कम आपके बच्चे को 5 से 10 पार्ट ऑफ बॉडी आना चाहिए। तो आपके बच्चे को कम से कम जो सेंस ऑर्गन्स है उसके बारे में पढ़ाएं। उसके बाद है सेंस ऑर्गन्स ही हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होता है, तो इसमें आइज है, नोज है, टंग है, ईयर है, स्किन है। अब इसको आप ओरल तौर पे बच्चे को ये भी बताएं कि इसका काम क्या है। आइज का काम क्या है, देखना, सी। नोज का क्या काम है, स्मेल करना। तो इस तरह बच्चे को आप इसको सिखाना भी है कि सेंस ऑर्गन का वर्क क्या है। उसके बाद है कि क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है। इस तरह आप अपने बच्चे को पूछ भी सकते हैं, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने फिंगर हैं तुम्हारे हाथों में। तो बच्चा बताएगा हाउ मेनी आइज डू यू हैव, तुम्हारे बॉडी में कितने आइज है। तो वो बच्चा बताएगा हाउ मेनी एब्रो डू यू हैव, आपके शरीर में कितने एब्रो हैं, तो ये बताएगा। इस तरह आप मतलब बच्चे से पूछ सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको आंसर भी पा सकते हैं। उसके बाद आता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चे को पढ़ाया। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि कैसे पढ़ाते हैं। आप ओरल तौर पे बता सकते हैं कि जो भी चीज़ जो सांस लेते हैं, खाते हैं, ग्रो करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वो लिविंग थिंग्स है। और जो भी चीज़ जो कुछ नहीं करते, ना सांस लेते हैं, ना चलते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, उसको जहाँ रख दो वहीं रहते हैं, तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। इसमें आप 5 एग्जाम्पल बता सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं। अब इस तरह टेस्ट भी होता है। जैसे देखिए इसमें लिखना है कि कौन लिविंग थिंग्स है और कौन नॉन लिविंग थिंग्स है। इसमें जो लिविंग थिंग्स है उसमें एल लगाना है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें NL लगाना है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। एक्टिविटी, छोटे छोटे एक्टिविटी बच्चे को बताए जाते हैं। ये है प्लांट्स। अब प्लांट्स बच्चे को पढ़ाना है कि जो बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम प्लांट बोलते हैं। अब ऐसे दिया भी है कि दीज आर स्मॉल प्लांट्स, ये जो है स्मॉल प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, जो सबसे छोटे छोटा पौधा होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, उसके बारे में दिया है। मिंट, ग्रास, जो छोटे छोटे ग्रास वगैरह होते हैं उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है पार्ट ऑफ प्लांट्स। पार्ट ऑफ प्लांट्स में दिया गया है कि आप बच्चे को पार्ट ऑफ प्लांट्स सिखाने के लिए, मैंने ओरल तौर पे अगर सिखाना है तो छोटा सा वीडियो भी डाला था, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह सिखाएंगे। ये पार्ट ऑफ प्लांट्स है जो कि 5 भागों में ही लगभग रहता है। तो छोटे बच्चे को 5 भागों में ही बांट कर पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिकली ज़रूर पढ़ाएं। एक प्लांट ले, उसके बाद उसको बताएं कि ये जो होता है इसका लीफ होता है, पत्ती। उसके बाद ये जो फ्रूट है उसको फ्रूट बोलते हैं। जो फल, जैसा भी फल निकला हो, जो बीज है उसी को फ्रूट हम बोलेंगे। फ्लावर, उसमें जो फूल निकला है उसको हम फ्लावर बोलेंगे। स्टेम यानी कि तना, इसका जो तना है, डंठल है, उसको हम स्टेम बोलेंगे। रूट यानी कि जिससे वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको हम रूट बोलेंगे। इस तरह बच्चे को ज़रूर सिखाएं। अब बच्चे से पूछ भी सकते हैं स्मॉल प्लांट कौन है, बिग प्लांट कौन है, इस तरह क्वेश्चन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीफ।
लिप यानी पत्ता, लिप्स यानी पत्ता होता है, तो वो उसके बारे में बताना है कि उसको पहचान कराना है कि जो लीफ है ये मैंगो का लीफ है, ये लोटस का लीफ है, ये पपाया का लीफ है। इससे बच्चे जानेंगे कि ये किस चीज़ का लीफ होता है, ऐसे पहचान करेंगे। ये रोज़ का है। अगर वो बच्चा आप कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिकली दिखाएं, जितने पौधे को आप दिखा सकते हैं, उसके बाद उनको बताएं, तो बच्चे आसानी से पहचान जाएंगे कि ये पीपल का है, ये पपाया का है, ये रोज का है। या फिर आप बुक से पढ़ाएंगे तो वो आगे जब उस पौधे को देखेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिगर दिया जाता है जिससे बच्चे को रुचि बना रहे। तो ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग करना है बच्चे को, और बच्चे पेंटिंग किए हैं। उसके बाद आता है एनिमल्स। एनिमल्स में एनिमल्स को समांतर दो भागों में बांटा गया, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। तो मतलब जो एनिमल्स है इसको पेट एनिमल्स में दिया गया है कि पेट एनिमल्स में क्या क्या आते हैं। उसके बाद आता है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में अभी जो UKG है उसमें 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स को ही पढ़ाया गया है, पेट एंड वाइल्ड। तो वाइल्ड एनिमल्स में आप बताएंगे जो अब पेट एनिमल्स में आप किसको बताएंगे, अब आपको बताना है कि पेट एनिमल्स किसको कहते हैं। तो आप ऐसे बताएं कि जो भी जीव जंतु जो हम घर में पालते हैं या फिर हमारे घर के आसपास होते हैं उसको पेट एनिमल्स बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का बताना है कि जो भी जीव जंतु जंगल में होते हैं उसको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। इस तरह फिर बर्ड के बारे में पढ़ना है एंड कीड़ों मकोड़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है बेबी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो आप कम से कम 5 एनिमल्स बताएं जिनके बच्चे को बारे में उनको बता सकते हैं। जो एनिमल्स बच्चे के सामने देख रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। जैसे कि चिक हो गया, हेन का बच्चे को चिक बोलते हैं या चिकन बोलते हैं। इसके बाद काव का बोल सकते हैं। डॉग जो बच्चे को बहुत पसंद होता है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है फूड। फूड क्या क्या होता है, होम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के जो घर होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कौन एनिमल्स कहाँ रहता है। तो काव लिव्स इन शेड, यानी कि काव कहाँ रहता है। बर्ड्स लिव्स इन नेस्ट, यानी कि बर्ड जो होता है घोंसले में रहता है। इस तरह बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद है आप ओरल तौर पे ही बच्चे को UKG में सिखा सकते हैं, रिटेन तौर पे फिर 1 क्लास से ये सब चलेगा। तो उसके बाद आता है फूड। फूड की बारी आती है तो फूड में हम बताएंगे कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। मिल्क है, वेजिटेबल है, राइस है, फ्रूट है, ब्रेड है, एग्स है। अब बच्चे को देखिए इसी के थ्रू आपको बताया गया है कि 3 फ्रूट नेम्स है, 3 वेजिटेबल नेम्स है, 3 ग्रेन्स नेम्स है। उसके बाद आ जाता है वाटर। वाटर के बारे में हम बच्चे को बताएंगे कि वाटर हमको कहाँ से मिलता है, किस किस जगह से हमको वाटर मिल सकता है और उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है। जैसे कि वी ड्रिंक वाटर, हम ड्रिंक को पीते हैं। वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, यानी कि हमको नहाने के लिए जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधे को पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह हम बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाउस। हाउस के बारे में बताएंगे कि हाउस कितने प्रकार के होते हैं। छोटे छोटे कम से कम आप बता सकते हैं, जैसे कि हट होता है, अपार्टमेंट होता है, इग्लू होता है। इस तरह आप अपने बच्चे को बता सकते हैं। उसके बाद आता है क्लॉथ। क्लॉथ के बारे में बताएंगे कौन से क्लॉथ, बच्चे को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि कौन सा क्लॉथ है। तो ये शर्ट है, ये स्कर्ट है, स्वेटर है। इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा क्लॉथ किस मौसम में पहना जाता है, सीजन में। उसके बाद आता है सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल में हम बच्चे को बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों को सेफ्टी बरतना चाहिए। हम लोग को किस सड़क पे किस साइड से चलना चाहिए, हम लोग को नाखून जो है दांत से नहीं काटना चाहिए। इस तरह का बात हम किस किस चीज़ से सेफ्टी बढ़ा सकते हैं, जैसे गैस है, नाइफ है, इस तरह से माचिस है, मैच बॉक्स। तो इस तरह आप अपने बच्चे को सिखाएं। बिजली वाले तार को न छुएं, तो स्विच वगैरह को नहीं छूने के लिए बताना है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आप जो सब घूमते हैं फिरते हैं तो वो किसके थ्रू घूमते हैं, तो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू घूमते हैं इसके बारे में बताना है। जैसे साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, ये सब आएंगे इसमें। अब ये ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद है सीजन। ये सीजन लगता है लास्ट है। सीजन के बारे में बच्चे को बताएंगे कि जो हमारा इंडिया है उसमें कितने सीजन है, कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो बच्चे को ये पहले से तो पता होता ही है कि गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, इस तरह का। तो उसको इंग्लिश में हम बताएंगे कि समर सीजन। समर सीजन वे होते हैं जिसमें गर्मी आती है और धूप कड़क निकलती है। उसके बाद होता है विंटर सीजन, जिसमें ठंडी होती है, हम लोग वूलन कपड़ा पहनते हैं उसमें, और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है।
उसके बाद है रेनी सीजन। रेनी सीजन वो होते हैं जो बारिश के दिन में आते हैं। जो रेनी सीजन का मतलब है कि बारिश होता है उस समय, उसको हम रेनी सीजन बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन सबसे सुंदर सीजन लगता है बच्चे लोग को, सभी लोग को। तो स्प्रिंग सीजन जो जिस समय पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु इसको बोलते हैं हिंदी में। तो फिर नए पत्ते उगते हैं, नए नए सुंदर सुंदर। तो उस टाइम ना ज़्यादा धूप होता है ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो वैसे मौसम को हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। इस तरह बच्चे को आप साइंस इंट्रो करा सकते हैं। ये है यूकेजी का बुक, लेकिन इसको 1 क्लास में भी ये काम आएगा। तो ऐसे बच्चे को ओरल तौर पे पढ़ाएं, और उसके बाद फिर आप 1 क्लास में जब बच्चे जाएंगे तो उसके रिटर्न तौर पे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे बताएं कि मैं आपको किस टॉपिक पे वीडियो बना के दूं छोटे बच्चों के लिए। क्या आपको मुश्किल हो रहा है बच्चे को पढ़ाने में? अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।